नेता तो एकमात्र परब्रह्म नारायण है, और केवल इस ब्रह्मांड में ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की भी नेता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रह। अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टा, पालन करता, संहार करता एकमात्र परब्रह्म नारायण ही नेता है। उनके अतिरिक्त कोई नेता हो ही नहीं सकता। परंतु मनुष्यों को यह मिथ्याभास हो जाता है कि मैं सुपर लीडर हूं, महान नेता हूं, और उनके इस मिथ्याभास और इस अहंकार से अप्रत्यक्ष रूप में समाज की बहुत सेवा भी हो जाती है। यद्यपि समाज में कुछ श्रेष्ठ और साधु हृदय के भी नेता होते हैं जो समाज के लिए सत्यता में, सत्य निष्ठा से, कल्याण की भावना में नेतृत्व करते हैं, परंतु समाज में ऐसे सहस्त्रों नेता हुए हैं और हैं और होते रहेंगे जो स्वार्थ की साधना में, राजसत्ता की साधना करते हैं, ओटते हैं संसार के कल्याण की कामना का। लेकिन यदि ऐसे नेता न हो तो समाज का संचालन ही ठप हो जाएगा। फिर समाज चलेगा कैसे? क्योंकि इस अपूर्ण विकसित समाज को संचालित करने के लिए नेतृत्व की परम आवश्यकता है। नेतृत्व न होने पर, राजनीति न होने पर इस समाज में निशाचरी इतना घोर निशाचरी आतंकवाद, निशाचरी स्वच्छंदवाद, निशाचरी इतना व्यवहार, इतना निशाचरी व्यवहार होगा कि आम जन साधारण का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस अराजक स्थिति की तुलना में जो राजनीति द्वारा समाज का संचालन हो रहा है, जो यह व्यवस्था है, उस अराजकता की तुलना में सहस्त्रों गुना श्रेष्ठ है। अराजकता की तुलना में तो सहस्त्रों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आम जन की सुरक्षा है, शांति है, ये सब बातें जीवन में, समाज में, मानव जीवन में, समाज में सतयुग तब आएगा जब राजनीति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक राजनीति का अस्तित्व है, सतयुग आ ही नहीं सकता है। जब तक राजसत्ता की साधनाएं हैं, तब तक सतयुग आ ही नहीं सकता है। अब अगर आप कहें कैसे, तो मैं बता रहा हूं। सतयुग का अभिप्राय क्या है? आत्म अनुशासन। सतयुग में वह युग होता है जिसमें स्वयं का आत्म अनुशासन काम करता है। सब साधु हृदय होते हैं, सात्विक हृदय होते हैं, निर्मल अंतःकरण होते हैं, कर्म योग करते हैं, लोक कल्याण की कामना से कर्म करते हैं, तो वहां तो आत्म अनुशासन होता है। लेकिन जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहां आत्म अनुशासन वाले तो सहस्त्रों में कोई एक होता है। बहुत दुर्लभ है यह तत्व। समाज के सहस्त्रों लोग स्वार्थ की ही साधना में तत्पर हैं। आत्म तत्व या लोक कल्याण की साधना में सत्यनिष्ठा से कौन तत्पर है? ऐसे लोग संसार में बहुत दुर्लभ हैं। अब रही समाज की स्थिति क्या है, यह प्रत्यक्ष सामने है।
प्रायः यह देखने में आता है कि बहुत से व्यक्तित्व, बहुत से व्यक्ति अपने परिवार के लिए देवता होते हैं, परंतु वही जब समाज में बाहर निकलते हैं वो निशाचर हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति में दो दो रूप। किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक महान समूह कार्य करता है जो उसको ऊर्जा और शक्ति देता है और वो उसको सामने लाता है। कोई एक समाज का समूह किसी व्यक्ति को या किसी राजनीतिक दल को सामने लाता है और उसको सामने लाकर अपने स्वार्थ की साधना वो समूह करता है। तो किसी भी पार्टी की आलोचना करते वक्त उसके मुखिया की आलोचना ही करना, उसके केवल मुखिया की आलोचना करना, ये बहुत बौद्धिक संकीर्णता है। आप उस पार्टी के कार्यों की आलोचना करें, उसका अध्ययन करें और उस पार्टी के पीछे जो समूह कार्य कर रहा और उस समूह में जो पूंजीपति हैं, जो माफिया हैं, जो कूटनीतिक लोग हैं, जो स्वार्थ की साधना करने वाले लोग हैं, वे जो उस पार्टी या उस नेता के पीछे कार्य कर रहे हैं, उनका अध्ययन करने की जरूरत है। किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना राजनीति में बहुत ही संकीर्णता है, बहुत संकीर्णता है। देखने में सभी पार्टियां देश के कल्याण के लिए ही कार्य करती हैं। सभी का उद्देश्य होता है, सभी का यह दर्शाना होता है कि हम समाज के लिए कल्याण करते हैं, क्योंकि अच्छे उद्देश्यों को तो लेकर चलना ही होगा। इतना समाज का विकास तो हो ही चुका है कि जब हम कोई राजनीतिक दल बनाएंगे या हम खुद नेतृत्व करेंगे तो हमें श्रेष्ठ सिद्धांतों का बखान करना पड़ेगा और उनकी ओट लेनी पड़ेगी। सभी पार्टियां, सभी नेता लोक कल्याण की ही ओट लेते हैं। अब होता क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से उन नेताओं के द्वारा, उन राजनीतिक दलों के द्वारा इस समाज का कल्याण हो जाता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उनकी भावना लोक कल्याण की प्रायः नहीं होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन नेताओं और उन राजनीतिक दलों के द्वारा समाज का कल्याण होता रहता है। किसी भी नेता को जब तुम देखना तो ये विचार करना कि इसके पीछे समूह क्या काम करता, कौन कौन लोगों की बुद्धि कार्य कर रही है। आम जन समुदाय को चाहिए कि जहां उसे आभास हो कि ये पार्टी लोक कल्याण कर रही है, उस पार्टी से जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए, या स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता होकर समाज के लिए करे। सर्वश्रेष्ठ है स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता होकर, कर्मयोगी होकर इस समाज के लिए किया जाए। क्योंकि नेता होकर यदि आप साधु हृदय के भी हैं तो आपको बहुत से कूटनीतिक समझौते करने पड़ेंगे। आपको अपनी आत्मा में स्वयं पर अत्याचार करना पड़ेगा। आपको बहुत बार पतित होना भी पड़ सकता है, भले आप पतित होना न चाहें। जनता को यह देखना चाहिए कि सभी पार्टियों में अधिक से अधिक किस पार्टी के द्वारा समाज का कल्याण हो रहा है, जिसमें अत्यधिक समाज कल्याण की आशा जगे, उस पार्टी का आश्रय लेना चाहिए, उसको समर्थन देना चाहिए।
अभी इस धरती पर वो समय बहुत दूर है, या आएगा भी या नहीं आएगा, कहा नहीं जा सकता। जब सहस्त्रों सहस्त्रों साधु हृदय, निर्मल हृदय वालों का समूह इस संसार में किसी को नेतृत्व देकर समाज में श्रेष्ठ कार्यों को करने का प्रयास करेगा, समाज कल्याण का प्रयास करेगा। आम प्रबुद्ध समुदाय को किसी भी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता की आलोचना नहीं करना चाहिए। आलोचना करना है तो उनकी क्रियाओं का, उनके कर्मों का आप कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए। बहुत दुखद बात यह है कि राजनीति में जिनको हम लोग नेतृत्व देते हैं और नेतृत्व देने में जो हम उनका पक्ष लेते हैं, पक्ष लेने वालों में अत्यधिक ऐसे लोगों की संख्या होती है जिनको राजनीति का ज्ञान ही नहीं, न समाज का ज्ञान है, न यह ज्ञान है कि समाज का कल्याण कैसे होगा। वो केवल अंधभावुकता में या फिर स्वार्थ में किसी नेतृत्व को अपना पक्ष, अपना मत दे देते हैं। दुर्लभ होते हैं ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ से अलग हटकर अपनी विशुद्ध प्रज्ञा, अपने विशुद्ध सात्विक अंतःकरण से किसी नेतृत्व को नेतृत्व करने का, किसी नेता को नेतृत्व करने का अवसर देते हैं, या किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को समाज का संचालन करने के लिए अवसर देते हैं। समाज में प्रायः जो नेता उभरते जाते हैं उनके पीछे कारण क्या है, तो उनके पीछे कौन लोग होते हैं? उनके पीछे बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो होते तो साधु हृदय के हैं, होते भक्त हृदय के हैं, निर्मल हृदय के होते हैं, लेकिन घोर अज्ञानता में, अंधभावावेश में उसको श्रेष्ठ समझकर उसका पक्ष लेते हैं, उस पार्टी का पक्ष लेते हैं। तो लाखों ऐसे भी अच्छे हृदय के लोग होते हैं जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, हृदय अच्छा है, फिर भी उनका चयन बहुत दोषपूर्ण होता है, क्योंकि वे उस राजनीतिक दल को समझ नहीं पाते हैं और अंधभावावेश में प्रभावित होकर किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने लगते हैं। अभी समाज में राजनीतिक संवेदनशीलता बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे क्या मतलब, हमको राजनीति से क्या मतलब। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति से मतलब होना चाहिए। भले हम सक्रिय न रहें, लेकिन हम जागृत तो रह सकते हैं कि क्या हो रहा है समाज में। एक समाज ने और भी सत्य देखा है कि प्रबुद्धता से इस समाज का कल्याण नहीं हुआ है। आज आप संसार को देखिए,